नहीं है, यह तो बहुत पुरानी है। प्यार के दरिया में कूदने वाले अक्सर हीर रांझा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट आदि के उदाहरण देते हैं, जो सच्ची मोहब्बत के लिए आज भी याद किए जाते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल इस नृत्य के अवसर पर कैपुलेट परिवार की जूलियट भी रोमियो के घर आई हुई थी। इसी नृत्य के दौरान रोमियो और जूलियट एक दूसरे से पहली बार मिले और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रोमियो अपने आप को रोक न सका। वह जूलियट के घर जाकर उसके निजी कक्ष में पहुंचकर अपने आंतरिक प्रेम का उससे इजहार कर बैठा। जूलियट भी रोमियो पर फिदा थी। वह उसे पाने के लिए तड़प रही थी, किंतु रोमियो और जूलियट के परिवारों के बीच बरसों से शत्रुता चली आ रही थी। रोमियो और जूलियट की शादी संभव नहीं थी। ऐसी परिस्थिति में इस प्रेमी युगल ने अपने अपने परिवारों को बिन बताए चुपके से एक गिरजा घर में जाकर वहां के एक अधिकारी के समक्ष गुप्त रूप से शादी कर ली। शादी के कुछ ही समय बाद रोमियो से एक हत्या हो गई। हत्या के अपराध में दंड के उपलक्ष्य में उसे शहर से निकाल दिया गया। इसी बीच जूलियट के पिता ने उसका विवाह पेरिस के काउंट के साथ निश्चित कर दिया। रोमियो नगर से निष्कासित जीवन जी रहा था। वह जगह जगह जंगल जंगल भटक रहा था और जूलियट रट रहा था। रोमियो की गैर हाजिरी में जूलियट भी उदास थी, चिंतित थी रोमियो के लिए। उसने चर्च के अधिकारी से अपनी समस्या बयां की। चर्च के अधिकारी ने जूलियट को एक योजना बताई। योजना थी कि वह उसे एक दवा देगा, जिसे खाने के पश्चात वह कुछ समय के लिए मृत हो जाएगी। इसके पश्चात रोमियो उसे बचा लेगा। चर्च के अधिकारी की योजना के अनुसार जूलियट ने दवा खा लिया। दवा खाने के पश्चात चारों ओर यह शोर हुआ, जूलियट की मृत्यु हो गई है। जूलियट के मरने की खबर जब रोमियो को मिली तो वह सुध बुध खोकर जूलियट का घर वेरोना आ गया। लेकिन वेरोना पहुंचने के पश्चात उसे चर्च की अधिकारी की योजना का ज्ञान न हो सका। जूलियट को ताबूत में देखकर रोमियो ने उसे मृत समझ लिया। आहत मन से उसने जूलियट को अपना आखिरी चुंबन दिया और वहीं पर अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दी, यानी कि रोमियो ने आत्महत्या कर ली। वह प्रेम की दुनिया में रोता ही रहा और रोता ही इस संसार से चला गया। जूलियट के शरीर में जब दवा का असर कम हुआ और वह जब होश में आई तो उसने रोमियो को अपने बगल में मरा हुआ देखा। वह भी
वह इस जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। प्रेम की पराकाष्ठा की आखिरी परिणति दुखांत होती है। उसी स्थान पर उसी समय जूलियट ने भी आत्महत्या कर ली। उसने वर्जनाओं को ढोने वालों को अपनी शहादत देकर बता दिया कि वर्जनाएं अभिशाप होती है और दुख का कारक बनती है। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवारों को उनके प्रेम प्रसंगों का जब पता चला तो उनके दुखों ने बरसों से चली आ रही शत्रुता की दीवारों को तोड़ दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल का जोड़ा दुनिया से उठ चुका था। रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए और उनके साथ उनकी जन्म स्थली वेरोना भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज इनकी प्रेम कहानी मात्र एक कहानियां बनकर रह गई है, पर वास्तव में दोस्तों वो महान लोग थे जो मोहब्बत के लिए कुर्बान हो गए। आज के आशिक उनका नाम लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो हमेशा की मोहब्बत नहीं होती है। बस 2-4 दिन के लिए इतने महान लोगों को बदनाम करते हैं। आज वो प्यार कहीं खो चुका है जो शायद ही अब हमें वापस मिल सके। प्रेम के विचारक सही कहते हैं कि अब वो प्यार और वो दीवानगी रही कहाँ। तो ये था दोस्तों रोमियो जूलियट की ऐतिहासिक प्रेम कहानी। और चलते चलते आप सबसे कहना चाहेंगे, अगर आपको भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए। और जब दवा का असर कम हुआ और वह जब होश में आई तो उसने रोमियो को अपने बगल में मरा हुआ देखा। वह इस जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। प्रेम की पराकाष्ठा की आखिरी परिणति दुखांत होती है। उसी स्थान पर उसी समय जूलियट ने भी आत्महत्या कर ली। उसने वर्जनाओं को ढोने वालों को अपनी शहादत देकर बता दिया कि वर्जनाएं अभिशाप होती है और दुख का कारक बनती है। मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवारों को उनके प्रेम प्रसंगों का जब पता चला तो उनके दुखों ने बरसों से चली आ रही शत्रुता की दीवारों को तोड़ दिया। दोनों परिवार उस समय एक हुए जब प्रेमी युगल का जोड़ा दुनिया से उठ चुका था। रोमियो जूलियट अपने सच्चे प्यार के कारण अमर हो गए और उनके साथ उनकी जन्म स्थली वेरोना भी इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। आज इनकी प्रेम कहानी मात्र एक कहानियां बनकर रह गई है, पर वास्तव में दोस्तों वो महान लोग थे जो मोहब्बत के लिए कुर्बान हो गए। आज के आशिक उनका नाम लेकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन वो हमेशा की मोहब्बत नहीं होती है। बस 2-4 दिन के लिए इतने महान लोगों को बदनाम करते हैं। आज वो प्यार कहीं खो चुका है जो शायद ही अब हमें वापस मिल सके। प्रेम के विचारक